ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर पक्की है काश, और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें, जहां मिशन जंगे जिहाद को अंजाम देने वाले 4 कट्टरपंथियों को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मिशन जंगे जिहाद में जुटे 4 कट्टरपंथी गिरफ्तार किए गए हैं। शरिया कानून लागू करने की साजिश का ये हिस्सा थे, और ये साजिश करने वाले गिरफ्तार मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे। चारों कट्टरपंथी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े थे। ये चारों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे, गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को मारने का प्लान बना रहे थे। जंग जिहाद के लिए ये चारों कट्टरपंथी फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। कानपुर, रामपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र से ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने इन्हें जेल भेजा है। इनके पास से दस्तावेज भी मिले हैं, फंडिंग जुटाने के सबूत भी इनके पास से मिले हैं, और साथ ही अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों को साथ जोड़ने के भी पुख्ता सबूत मिलने के बाद इन चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विवेक, ये बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम आई लव मोहम्मद को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देख रहे हैं, उसी कड़ी में कानपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन होने की उम्मीद थी। हालांकि शुरुआत भी इसकी कानपुर से हुई थी, पर एक बड़ा प्रदर्शन पिछले दिनों कानपुर में होने की उम्मीद थी, जिसको रोक लिया गया था। उसके बाद एटीएस जो है वो अलग अलग तरीके से जाँच कर रही थी, और इसी जाँच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा है मुजाहिद आर्मी बनाने वाले लोगों का। इसमें 4 युवक फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक जो युवक है वो कानपुर का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो 3 अन्य लोग गिरफ्तार हैं, उसमें एक रामपुर, एक सोनभद्र और एक सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये सब मुजाहिद आर्मी बनाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों को सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग पोस्ट बेच करके, अलग अलग कंटेंट बेच करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। और इनकी पूरी तैयारी थी कि जो इस वक्त देश में जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको गिरा करके शरीयत कानून बनाया जाए, शरीयत कानून लागू कराया जाए। बड़ी संख्या में ये लोगों को जोड़ने के साथ साथ बड़ी जो एक कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग जुटाने की जो तैयारी थी वो भी ये कर रहे थे, और उस फंड से ये हथियार खरीदने की तैयारियों में थे। एटीएस को जो जानकारी मिली है उसमें इनकी जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के कई अलग अलग नेटवर्क से इनके कनेक्शन मिले हैं। पाकिस्तान से इन लोग का लिंक था, और उनसे लगातार ये संपर्क में थे, और अपने पाकिस्तानी आकाओं के अनुसार ही ये भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके यहाँ पर शरीयत कानून लागू करने की तैयारी में जुटे हुए थे। फिलहाल चारों को गिरफ्तार करके यूपी एटीएस ने इनको जेल भेज दिया है। हालांकि आने वाले समय में अब यूपी एटीएस की कोशिश है कि इनकी जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो ली जाए, और इनसे आगे की जो पूछताछ है वो और की जाए। जी, तफ्तीश में आगे और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फंडिंग कहां से इनको हो रही थी, कहां इनके तार जुड़े हुए थे। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी कुछ और अपडेट्स होंगी तो आपका रुख करेंगे। बढ़ते आगे, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां के नासिक में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर उन्हें सबक सिखाया। दरअसल महेश सोनवड़े नाम का बदमाश जेल से बाहर आया तो रिहाई के बाद बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। आरोपी किसी छोटे मोटे अपराध नहीं बल्कि हत्या तक के आरोप इस पर हैं, और उसके स्वागत में बाकायदा गाड़ियों का काफिला निकाला गया। आरोपी का फूल माला से स्वागत किया गया, डीजे पर गाने बजे, डांस हुआ। 15 से 20 लोगों ने यहां गाड़ियों का काफिला निकालकर दहशत फैलाई, शहर में हंगामा किया, जिससे वहां ट्रैफिक जाम लग गया। और ये तो था इस खबर का एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो पुलिस ने सभी आरोपियों और संदिग्धों को लेकर उस जगह पर जुलूस निकाला। बात करते हैं जयपुर की, जहां बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया। इसके बाद आसपास की दुकानों में अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपसी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने दुकान मालिक समीर पर हमला किया। उसे एक दुकान से दूसरी दुकान में मारते हुए ले गए। दूसरे दुकानदारों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई।
हमले में दुकान का मालिक समीर बुरी तरह जख्मी हो गया है। बदमाशों ने जाते जाते दुकान मालिक को धमकी भी दी, साथ ही ये भी कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊ जिले में एक महिला ने खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शोरूम से चेन चुरा ली। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दक्षिण टोला इलाके में महिला शोरूम में गहने खरीदने के बहाने पहुंची। शोरूम का स्टाफ महिला को चेन दिखाने लगा। इसी बीच महिला गर्दन में खुजली करने के बहाने सोने की एक चेन को पीछे की तरफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो सरक कर बैठी हुई कुर्सी के गद्दी पर गिर जाती है। इसके बाद महिला बड़ी ही चालाकी से बैठने के बहाने सरक कर कुर्सी पर गिरे गहने पर बैठ जाती है। महिला थोड़ी देर बाद चेन चुराकर दुकान से चली गई। बाद में दुकानदार ने जब इसका फुटेज चेक किया तो मामले का खुलासा हुआ। बात करते हैं जौनपुर की, जहां आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक दूसरे पर लात, घूंसों और डंडों से हमला किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बेरहमी से महिलाओं पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। डंडे से दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मची हुई है। महिलाएं बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन दबंग उन्हें घर के अंदर भी घुसकर मारते हैं। महिलाओं ने जब पुलिस में इस घटना को लेकर शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना खुटहन थाना क्षेत्र की है। पुणे सतारा हाईवे पर गड्ढे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर गड्ढे के कारण एक कार ड्राइवर ने अचानक ही ब्रेक लगा दिया, जिससे एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकरा गई। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि कार का अगला हिस्सा टूट गया है। ये घटना पुणे सतारा हाईवे पर नसरपुर और चेलाड़ी के बीच हुई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। सतारा से पुणे जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों ने सड़क की मरम्मत को लेकर सवाल खड़े किए कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। सतारा पुणे हाईवे पर किस तरह से लंबा जाम लग गया, वो आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहां पर गड्ढा होने की वजह से एक हादसा हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक 3 जो कारें थी वो आपस में टकरा गई और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। 3 कारें आपस में टकराई, यह हादसा हुआ। आई लव मोहम्मद का विवाद अब देहरादून में भी पहुंच गया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोगों ने नारेबाजी करते हुए पूरी सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्ट पर एक युवक के विवादित टिप्पणी करने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद ब्रह्मपुरी इलाके में देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंची भीड़ को खदेड़ दिया। नारेबाजी कर रहे युवकों को जमकर पीटा। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले 19 साल के लड़के को हिरासत में ले लिया गया है और विवादित पोस्ट को भी हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विवादित पोस्ट को लेकर किस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जब यहाँ पर हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, नारेबाजी कर रहे युवकों को खदेड़ा है। तो आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियों को लेकर प्रदर्शन करने उतरे यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर महिला डिब्बे में छेड़खानी और ट्रेन में स्टंटबाजी करने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी और स्टंट करने का वीडियो एक यात्री ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि चलती ट्रेन में युवक गेट के बाहर लटक कर स्टंट कर रहा है। इस दौरान बगल की पटरियों के पास खंबे से टकराने का भी खतरा था, लेकिन रील बनाने की सनक के चलते युवक ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरोप है कि ट्रेन की खिड़की से लटके इस युवक ने महिला यात्रियों से अश्लील बातें भी की और वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से एक्शन लेने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाई
और इसी फुटेज के सहारे आरोपी को पकड़ लिया है। और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक ही डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार जैसे ही डिवाइडर से टकराई, बेकाबू होकर पूरी तरह से पलट गई। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत ही कार की ओर दौड़े और कार में फंसे लोगों की मदद की। गनीमत रही किसी को भी ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई। ये कार याचिका समिति सभापति एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की थी। ये सभी लोग लखनऊ से हरदोई जा रहे थे। पुणे में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। खेड़ तालुका के पापलवाड़ी इलाके में बच्ची खाने का थैला लेकर जा रही थी घर, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया। पहले कुत्ते हमला कर बच्ची को गिरा देते हैं, उसके बाद उसे घसीटने लगते हैं। इस दौरान बच्ची के चीखने चिल्लाने पर उसके माता पिता तुरंत ही मौके पर पहुंचे और सावधानी बरतते हुए बच्ची को कुत्तों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गांव में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के कारण लोगों में खौफ फैल गया है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने की बात कही है। जोधपुर के झालामंड इलाके में आपसी रंजिश की वजह से 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के युवक आपस में ही भिड़ गए, लात घूंसे और पत्थर से मारपीट करने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर हमला किया जा रहा है, बेरहमी से मारपीट की जा रही है। आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। आपसी झगड़े को लेकर हुई इस मारपीट में 4 युवक घायल हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह सरेराह सभी के सामने यहाँ पर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लात घूंसे पत्थर जो बन पड़ता है उससे हमला करते हैं और यहाँ कोई भी आगे नहीं आया इन्हें रोकने के लिए। सब तमाशा देखते रहे। यूपी के झांसी से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद होने पर एक युवक अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे ट्रैक पार करता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं झांसी के मोट से, जहां मोट समथर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां गेट बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। उसी वक्त ये युवक पहुंचा। उस समय वहां रेलवे फाटक बंद था। गेट खुलने का इंतजार करने की बजाय युवक ने अपनी मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर रेलवे पटरी पार कर दी। बताया जा रहा है कि युवक बॉडी बिल्डर है और उसने आसानी से अपनी बाइक को कंधे पर रख ली। 1 कुंतल से ज्यादा भारी भरकम बाइक लेकर लगभग 50 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। युवक की इस हरकत को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। ये करतब देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। बाहुबली अंदाज में जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन ने भी वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। पूरे देश में नवरात्र की धूम है। हर तरफ पूजा पाठ से लेकर गरबा तक कई रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उत्सव के इस रंग को लव जिहाद के साए से बदरंग करने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। मुंबई से सटे विरार के कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर कुछ मुस्लिम लड़कों की चैट सामने आई है। इस कॉलेज में गरबा के दौरान कुछ मुस्लिम छात्रों ने हिंदू लड़कियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उन पर अश्लील कमेंट भी किए। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की प्लानिंग से जुड़ी चैट भी सामने आई है। चैट करने वाले लड़कों के नाम शाहिद और फैज हैं। चैट सामने आने के बाद आयोजकों की ओर से शिकायत की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो विरार के विवा कॉलेज में गरबा आयोजित किया गया। कुछ गैर हिंदू लड़कों की चैट से खुलासा हुआ कि इसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने की प्लानिंग उनकी ओर से की गई थी। शाहिद और फैज नाम के लड़के थे जिनकी आपसी चैट सामने आई है।
हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें इन दोनों ने की हैं। चैट में लड़कियों के वीडियो शेयर कर उन पर अश्लील कमेंट भी किए गए हैं। मुस्लिम लड़कों की ये चैट लीक होने पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आयोजकों ने शिकायत की थी और गरबे में हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ने की बात कही गई थी इन लोगों की ओर से। तो इस फैज और शाहिद के बीच जो चैट हुई है उसमें कहा है कि ये वीडियो कहां का है। ये फैज पूछता है, शाहिद कहता है कि विरार का है। शाहिद ने आगे कहा तो फैज ने उसका जवाब भी दिया। वो पूरी चैट आपके टीवी स्क्रीन पर है जो सामने आई। तो आयोजकों ने मामला दर्ज करवाया है। तो शाहिद ने पूछा, मैं गरबा जाऊं और किसी को ना उठाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फैज ने कहा, सही है, शादीशुदा या कुंवारी। तो इस तरह की बातें शाहिद और फैज के बीच में हुई हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं। और इन बातों से ये साफ होता है कि इनके मंसूबे क्या थे गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के पीछे और ये किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि हिंदू लड़कियां इनकी टारगेट में थी। यूपी के गाजीपुर में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 3 साल का एक बच्चा 4 घंटों तक स्कूल में बंद रहा। काफी देर तक बच्चा रोता रहा और जब गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी तब जाकर उसे स्कूल से बाहर निकाला जा सका। ऐसी लापरवाही कि बच्चे की जान पर भारी पड़ जाए। यह है गाजीपुर के रेवतीपुर के टोगा का सरकारी प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के स्टाफ को घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि कहीं कोई बच्चा स्कूल में छूट तो नहीं गया है। ये हाल है। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। बच्चे को ढूंढा गया, गांव के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस बुलाई गई और अचानक स्कूल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पुलिस की मौजूदगी में आनन फानन में स्कूल का ताला खोला गया और बच्चे को बाहर निकाला गया। जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो काफी डरा सहमा था, कैद था। इस प्राथमिक स्कूल की कार्यशैली पर गांव के लोगों ने जमकर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि न तो स्कूल में पठन पाठन का काम ही सही ढंग से होता है और न ही शिक्षकों में कोई अनुशासन देखने को मिलता है। भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं जो कि 1-1 लाख और 1.5 लाख तनख्वाह पाते हैं और इनका ये हाल है, इनका ये रवैया है। इस पूरी घटना के बारे में जब बीएसए उपासना रानी वर्मा को जानकारी दी गई तो उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया और पूरे स्टाफ की सैलरी रोकने का आदेश दे दिया। देख सकते हैं वही बच्चा है जो स्कूल में कैद। बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष जो हैं वो आमने सामने आ गए। घटना नरहट इलाके की है। दोनों ही पक्ष रिश्तेदार हैं और दोनों ही पक्ष का जमीन पर अपना अपना दावा है। जमीन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने निर्माण का काम शुरू करवाया तो दूसरे पक्ष ने जमीन पर दावा करते हुए निर्माण करने से रोका। दोनों पक्षों के बीच विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब कुछ लोगों ने निर्माण रोक रहे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। मारा दही मोबाइल वाला हिंद्रा बाबू वाला रे। सोमवार दोपहर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह जमीन का एक छोटा हिस्सा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। एमपी के कटनी में सेना के जवान से बदमाशों ने मारपीट की है। आरोप है कि जवान पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड, पैसे छीन लिए गए, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है। लगता है अब आप ढाबे में शराब के नशे में धुत बदमाशों को शोर मचाने से रोकेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही कटनी में हुआ। छुट्टी पर आए जवान ने जब रोका तो आरोप है कि उस पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड और पैसे छीन लिए गए। चाकू कहाँ पे पड़ी? आप बोले कमर में चाकू पड़ी है कहीं? ये चाकू मारी है। घटना के बाद जब जवान पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां ताला था। थाने पहुंचा तो जमानती धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बोला कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, कि आपको मार दिया।
और जबकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला हुआ था। अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंस मुझे नहीं आता तो उस दिन मुझे मार देते वो। इधर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में चाकू से हमले की पुष्टि नहीं हुई है। बर्थडे मनाने को लेकर और ये केक काट रहे थे, उसी दौरान हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो कि वो सैनिक भी वहीं पर खाना खा रहे थे और उसके द्वारा इनको मना करने से आपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। चाकू से हुए हमले के आरोप पर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में जमीन के विवाद में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद दबंग हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने ही परिवार के दूसरे पक्ष से आबादी की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर कुछ बोल रही थी। तभी हमलावरों ने ना आओ देखा न ताओ सामने खड़ी बच्ची पर लाठी से प्रहार कर दिया। मां ने रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उस पर भी पूरी ताकत लगाकर लाठी से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि महिला उसे झेल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसके साथ उसकी बेटी भी जमीन पर गिर गई। वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। महिला और बच्चियों पर लाठी बरसाकर हमलावर वहाँ से निकल गया। इस वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर भी दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए पुलिस से माफी मांगते नजर आए। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि वो कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में एक हाथी ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा हाथियों का सैरगाह है। वहाँ ये गजराज जल क्रीड़ा पर निकले थे। ये अपनी मस्ती में रमे हुए थे, लेकिन तभी उनके पीछे पर्यटकों की नावें पहुंच गईं, जो डेल्टा पर घूमने निकले थे। इसी बीच गजराज को महसूस हुआ कि ये शिकारी हो सकते हैं। खतरे को भांपते हुए गजराज अचानक गुस्से में आ गए। गजराज नाव को अपने पास आता देख उसकी तरफ चिंघाड़ते हुए बढ़ने लगे। अब नाव पर सवार पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और नाव को लेकर किनारे भागने लगे। इस दौरान हाथी ने पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन राहत की बात ये रही कि हाथी के हमले से पहले ही सभी नाव किनारे पहुंच गईं और पर्यटक अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब खबर आंध्र प्रदेश से, जहां अनकापल्ली जिले के दौरे पर गई राज्य के गृह मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफी देर तक उनका रास्ता रोके रखा। गृह मंत्री बांग्लापुड़ी अनीता का काफिला जैसे ही पायकरानपेट पहुंचा, वहां का नजारा कुछ ऐसा दिखा। लोगों ने मंत्री की गाड़ी के आगे नारियल का पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया। सुरक्षाकर्मी लाख समझाते रहे, लेकिन लोग टस से बस नहीं हुए और हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी। पुलिस कर्मियों ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए और इस दौरान वहां धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों की मौजूदगी का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि लोग अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते रहे। आखिरकार मंत्री ने भरोसा दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। दरअसल उस इलाके में बन रही बल्क ड्रग पार्क फैक्ट्री का लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार से फैक्ट्री का काम रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी से समस्याएं हो रही हैं और लोग इसके खिलाफ पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में हलचल तेज हो गई है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं पवन सिंह, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे।
चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे पवन सिंह, ये कहना है विनोद तावड़े का। उपेंद्र कुशवाहा से जब मिले पवन सिंह, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात और चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे पवन सिंह। पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में रहेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।